हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के हमने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल किए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट वन मोर गुड एग्जाम्पल एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट, दैट इज डी ऑफ इनवर्स फंक्शन। चलो, एक अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लंबा रहेगा। y is equal to sin inverse 5x plus 12 square root 1 minus x square divided by 13। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है। ये तो इनवर्स है और बहुत ही बड़ा कॉम्पोजिट है। तो हमने देखा था जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है तो वी पुट एक्स एज साइन थीटा। समझ गए? तो लेट अस पुट एक्स एज साइन थीटा। ये हमने यूजफुल या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सिंप्लीफिकेशन में देखे हैं। वहां एक स्लाइड दिया है मैंने और आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट स्लाइड नोट डाउन करो। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ x। अभी y क्या बनता है बच्चों? साइन इनवर्स 5 टाइम्स साइन थीटा बराबर है, प्लस 12 टाइम्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 13। समझ गए? ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आगे क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स 5 इंटू साइन थीटा प्लस 12, 1 माइनस साइन स्क्वेयर इज कॉस स्क्वेयर थीटा और उसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो बन जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 13। अभी ऐसा एग्जांपल हमने किया था बच्चों, चलो देखेंगे। साइन इनवर्स 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा। अभी बच्चों एक चीज याद रखो जो हमने बहुत बार की है, 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर ये हो जाता है 13 स्क्वेयर, पाइथागोरस। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन का लेंथ अगर 5 है, इसका 12 है, तो दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज इज 13। अभी यहां देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो मैं इसको, ये एंगल को मैं ए मानेगा या इसको भी ए मान सकते हैं। चलो इसको ए मानेंगे तो ए का कॉस हो गया 5/13, ए का साइन हो गया 12/13। समझ गए? सो लेट साइन ऑफ ए is equal to sine of angle A is equal to 12/13 and then automatically cos of A becomes 5/13। समझ गए बच्चों? ये ऐसे एग्जांपल किए हैं हमने। तो A हो गया अभी कांस्टेंट, क्योंकि साइन इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, cos इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट। नाउ Y becomes साइन inverse 5/13, I write cos A,
सो आई राइट साइन थीटा इंटू कॉस ए, समझ गए, प्लस 12/13 इज साइन ए, सो कॉस थीटा इंटू साइन ए। ये एडिशन फॉर्मूला है, 11वीं में सीखे थे हम लोग। सो इट बिकम साइन इनवर्स, ये इनवर्स है, साइन ऑफ थीटा प्लस ए, बराबर है। अभी ये साइन इनवर्स ये साइन को खा जाता है, सो y बिकम्स, देयरफॉर y बिकम्स थीटा प्लस ए, a is constant, theta is sin inverse, so y becomes, ये एग्जाम में जरा अच्छी तरह से करो, y becomes sin inverse x plus a, so dy by dx is, sin inverse का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और a का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 0, बिकॉज a इज कांस्टेंट। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये एग्जाम में जरा अच्छी तरह से एक के नीचे एक करो, बिकॉज आई ट्राई टू सेव द स्पेस, दैट्स व्हाई आई हैव डन लाइक दिस। समझ गए बच्चों? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला tan का याद रखना होता है। दिस फॉर्मूला यू मस्ट हैव लर्न इन मैथ्स 1, इफ नॉट यू विल लर्न इन मैथ्स 1। अभी तो हम लोग खाली इसका यूज कैसा करने का देखेंगे। अभी तक तो हमने ये मेथडोलॉजी देखा है, कैसा साइन इनवर्स साइन को खा जाता है, कॉस इनवर्स कॉस को खा जाता है, या हमने कोसेक इनवर्स के अंदर 1/sin था उसको कोसेक किया, फिर वो खा लिया, बराबर है। तो ये tan के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखो। क्या याद रखेंगे आप? ये tan के लिए ऐसा फॉर्मूला याद रखो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ऐसा आया तो इट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यही मैं निगेटिव करूंगा तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। दिस फॉर्मूले यू जस्ट रिमेंबर, और इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। समझ गए बच्चों? चलो ये एग्जाम्पल कैसा करेंगे हम लोग देखेंगे। जरा ये फॉर्मूला जरा देखो, मन में रखो, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से मन में रखो। समझ गए बच्चों? चलो अभी मैं आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल बताता हूं। इस टाइप का एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, हमेशा आता है ऐसा मैं नहीं बोलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा आ सकता है। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। y इज इक्वल टू 7x अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वेयर tan इनवर्स ऑफ दिस। समझ गए ये एग्जाम्पल? ये फॉर्मूले याद रखो। ये एग्जाम्पल अभी यहां देखो, माइनस है
ऊपर में एडिशन है, नीचे में उसी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है. सो सपोज आई डू लाइक दिस के 4x माई प्लस 3x, ये हो गया न्यूमरेटर. नीचे क्या आएगा 1 माइनस 4x इंटू 3x. समझ गए बच्चों? ये 7x को मैंने ऐसा स्प्लिट किया कि जिसका मल्टीप्लीकेशन ये दो फैक्टर का ये आ गया. देन आई कैन राइट डाउन. ये स्टेप बहुत अच्छी है, फिर से एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए. tan इनवर्स 7x, तो मैं क्या लिखा अभी 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x into 3x. Now this is very similar to ये फॉर्मूला. तो y will be equal to tan inverse 4x plus tan inverse 3x. y is equal to अभी dy by dx सिंपल है. अभी dy by dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या है बच्चों 4x है, और 4x ये कॉम्पोजिट है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3x का ब्रैकेट स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x. समझ गए? ये दो सिंपल क्या हो गए, ये दो सिंपल कॉम्पोजिट फंक्शन. तो चलो 4x का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों 4, तो 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वेयर प्लस ये 3x का आएगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वेयर. यही हमारा आंसर है. समझ गए बच्चों? अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल देखो, ऐसे एग्जाम्पल कभी कभी आ सकते हैं. तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइप्स इन इनवर्स फंक्शन. इसके बाद में हम लोग जो वीडियो बनाएंगे दैट विल बी अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. समझ गए बच्चों? थैंक यू. अगेन मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट देख लीजिए. जिन्होंने डायरेक्टली जंप किया है, मेरा रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएशन का राइट फ्रॉम वीडियो 1, फिर 2 में है ABCDE, फिर 3 में है ABCD. ऐसे देखिए. नाउ 4th सीरीज वी विल स्टार्ट विथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. थैंक यू.